तरीका से अपना जो फावड़ा है, कुदाल है, उससे मिट्टी ले जाके बगल में नदी है यहाँ पे सुखनर, वहाँ पे जाके धो के कुछ छोटा छोटा उन लोगों को कण प्राप्त हुआ। तो कण प्राप्त हुआ, वो लोग अपने में मतलब किसी को मतलब उतना बताए नहीं। हाँ, बिना बताए वो लोग जाके यहाँ के जो नज़दीकी जो है यहाँ पे सोनार वगैरह उन लोगों के पास गए, अपने मतलब एक गुप्त प्रक्रिया के तहत जो है वो लोग अपना काम किया। मामूली राशि पर वो लोग उसको क्रय किए और बहुत दिन तक ये सिलसिला चला। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस, मैं हूं रोशन राज। आज और जो हमारे पीछे जो जगह देख रहे हैं, ज़मीन देख रहे हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं और इसी के बारे में बताने वाले हैं। ये जो जगह है जमुई जिला के सोनो प्रखंड से 8 किलोमीटर की दूरी पे, और आपको बता दें कि यही ज़मीन पे भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार यहीं पे निकला है। ऐसा मानना है, पुरातत्व विभाग का ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो सोना निकला है लगभग पूरे देश का 44% सोना यहाँ पे मौजूद है, और ये लगभग जमुई से 35 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है और सोनो प्रखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है। आपको बता दें कि इस जगह का जो इतिहास है शायद बहुत पुराना है। ऐसा भाई साहब से अभी हम बात कर रहे थे तो भाई साहब बोले कि 80 के दशक में ही लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पे सोना है, और उसके बाद पुरातत्व विभाग के द्वारा 2 बार जांच किया गया। हालांकि 2008 दिसंबर 2021 को जाके पुरातत्व विभाग के द्वारा ये क्लियर किया गया कि यहाँ पे सोना है, और कितना सोना है इसके बारे में आप इसी शब्द से अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे देश का 44% स्वर्ण भंडार जो है यहीं पे है, देख सकते हैं। और इसका क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है, लगभग 8 किलोमीटर की दूरी में ये अवस्थित है। हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह हुआ। विवेक कुमार सिंह। कहाँ घर है आपका? सोनो चुरहैत। ये जगह का क्या नाम है? ये जगह का करमटिया नाम है। करमटिया बदल गया सोनमटिया में जी, सोनमट। यहाँ के लोगों का जी तकदीर शायद इस जमीन बदल दिया है एकदम। अच्छा, इसका इतिहास कब यहाँ लोग कब से जान रहे हैं कि यहाँ पे 80 के दशक से ही हम लोग घर में सुनते आ रहे हैं, दादी से, बाबा से, जो भी अपने बड़े लोग हैं अच्छा। उनसे सुनते आ रहे हैं यहाँ पे है सोना। यहाँ पे है सोना। हाँ, और पहले आप जिस जगह पे आप खड़ा हैं, अच्छा, इस धरती के नीचे भी है सोना। अच्छा, पैसे यहाँ पे लोग सुनते हैं कि पहले कुछ सोनार वगैरह जो थे यहाँ पे सोने के कारोबारी थे, तो इस जमीन से लोग रातों रात उन लोगों का किस्मत बदल गया। अच्छा, कैसे ये सब हुआ था? ये सब हुआ यहाँ पे जो खेती वगैरह जो होता था, यहाँ पे जो मजदूर वर्ग के लोग जो काम करते थे, तो ये जो आपका जो मई जून का जो महीना होता है काफ़ी धूप होता है, तो वो लोग धूप से बचने के लिए एक पेड़ है यहाँ पे, वो पेड़ के नीचे पे जाके बैठते थे। तो उसमें से जो चींटी जो निकलती थी वो छोटे छोटे कुछ कण, मतलब चमकीला तरह का कुछ कण लेके वो बाहर आ रही थी। जब उन लोगों का नज़र पड़ा उस पर तो वो लोग तो शुरू में तो समझ नहीं पाए, लेकिन और जब वो लोग अपने विस्तृत तरीका से अपना जो फावड़ा है, कुदाल है, उससे मिट्टी ले जाके बगल में नदी है यहाँ पे सुखनर, वहाँ पे जाके धो के कुछ छोटा छोटा उन लोगों को कण प्राप्त हुआ। तो कण प्राप्त हुआ, वो लोग अपने में मतलब किसी को मतलब उतना बताए नहीं। हाँ, बिना बताए वो लोग जाके यहाँ के जो नज़दीकी जो है यहाँ पे सोनार वगैरह उन लोगों के पास गए, अपने मतलब एक गुप्त प्रक्रिया के तहत जो है वो लोग अपना काम किया। मामूली राशि पर वो लोग उसको क्रय किए और बहुत दिन तक ये सिलसिला चला। जब ये बात जो आउट हुआ तब जाके सरकार यहाँ का जो खनन विभाग है, बाकी जो प्रक्रिया है, वो लोग यहाँ पे आने लगा और ये पूरा ज़मीन को जो है सरकार अपने अंदर ले ली। अंदर लेने के बाद बहुत दिन तक यहाँ पे लोग आए, कुछ काम किए। ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पे गड्ढे वगैरह जो है, यहाँ पे अपना जो भी सर्वेक्षण वगैरह जो भी होना था वो हुआ, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अच्छा। उसके उसके बाद वो ठंडा अवस्था में चल गया और फिर बाद में भी बहुत प्रक्रिया हुआ। फिर 2002-05 में फिर आया मशीन वगैरह लेकर के, फिर भी कुछ उन लोगों को हाथ नहीं लगा और फिर चल गए। उसके बाद से इसी तरह ये इलाका है बंजर बेजान एकदम, बिल्कुल एकदम यहाँ पथरीला, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर बस खाली गुंडे लोग हैं, इधर उधर जो कुछ भी होता है मतलब गलत सलत जो यहाँ पे हो क्राइम वगैरह। हाँ, इधर हाँ, ये क्राइम वगैरह का अड्डा है यहाँ पे। और अभी इधर आपका ये मतलब दिसंबर में प्रहलाद जोशी जब कैबिनेट वहाँ पर संसद में जब इस बात को जब वो कहें कि सोनो क्षेत्र में जो है 44% सोना है, तब से यहाँ पर चहलकदमी ज़्यादा है और लोगों का आपके जैसे हमारे जैसे बहुत सारे मीडिया भाई बंधु जो है यहाँ पे मतलब वो मतलब बहुत व्यापक तौर पर जो है इसका प्रचार वगैरह हो रहा है। और अभी तो कुछ दिन पहले मतलब केंद्र से भी कुछ टीम आई थी यहाँ पे, 1-2 दिन पहले केंद्र से कुछ मतलब वो लोग अपने आए यहाँ पे जांच वगैरह किए, क्या किए वो लोग तो बताए नहीं, बाकी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वो लोग आते हैं तो देखते हैं। अच्छा, और गांव वाले यहाँ कब से जान गए कि सोना है, कब से जानते हैं? गांव वाले लोग मतलब आपको जब बोल रहे हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बाबा दादी का जब बात कर रहे हैं तो सोच लीजिए लगभग 100 साल पहले से। 100 साल पहले तो हम तो ये नहीं कर सकते हैं, लगभग हम 80 के दशक से
वो लोग जान रहे हैं। 80 के दशक से इसका क्षेत्रफल क्या कितना? ये लगभग 600 एकड़ में ये फैला हुआ क्षेत्र है करमटिया। करमटिया 600 एकड़। हाँ, ये लगभग 600 एकड़ का क्षेत्रफल है इसका। तो यहाँ के लोगों का तकदीर बदल एकदम तकदीर बदलना ही है यहाँ पहले इस जमीन में क्या पैदा उदा होता था? हाँ, यहाँ पे पैदावार भी होता था, पहले खेती वगैरह होती थी। इधर अभी आप जो देख रहे हैं, अभी हम लोग पश्चिम साइड खड़े हैं। अच्छा। ये पश्चिम साइड है। अच्छा। अगर उत्तर तरफ जाइएगा आप, अगर आप उत्तर तरफ जाते हैं, उत्तर तरफ जो जमीन जो है सपाट है, ये सब जमीन वगैरह सब मतलब समतल जमीन है। यहाँ पे जो वन विभाग के द्वारा जबरदस्ती जो है मतलब यहाँ पर कब्जाने के लिए, अधिग्रहित करने के लिए अपने मन मुताबिक पत्थर वगैरह भी यहाँ मिलता है। और यहाँ क्या क्या चीज़ है? सोना तो जैसे जान रहे हैं, आपको भी पता होगा पत्थर वगैरह भी यहाँ पे मिलता है। पत्थर वगैरह भी बहुत तरह का पत्थर है यहाँ पे। आप दिखा रहे थे, कौन सा पत्थर आपको मिला है? बस तो काला तरीका का एक चमकीला पत्थर हमको इसे दिखाइए, इधर कैमरे से कैमरा से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, यही पत्थर है, ये यहीं पे आपको मिला है? नहीं, ये उधर मिला है। मतलब इसी में जमीन हाँ, जिसमें सोने का इसी। भंडार, ये कौन सा पत्थर है? ये पता तो नहीं कि हम पत्थर, लेकिन यहाँ के जौहरी वगैरह बताए ये ब्लैक मोती है। अच्छा, जौहरी वगैरह से चेक करवाए थे? हाँ। क्या बोले? ये बोले कि ब्लैक मोती है, तो वो अब यहाँ पे बंद हो चुका है। पोखराज वगैरह भी यहाँ पे? पोखराज वगैरह ये न्यूज 18 के जब आए थे टीम, अच्छा। तो उनके हाथ ये जो आया था पोखराज। पोखराज यही सब, मतलब यही सब में ना सोना निकलता है जी। ये सब देख रहे हैं, ये सब पूरा बंजर जमीन है। कंक्रीट मिट्टी जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंक्रीट है। और शायद किसी अंदर ही जो है मतलब गोल्ड रिजर्व दबा हुआ है। अच्छा, इसी के अंदर एक जमीन के अंदर गोल्ड रिजर्व जो है इसी जमीन के अंदर है। अच्छा, और कुछ तो हाथ से भी। एक चीज और आप बता रहे थे कि समय, देखिए समय कब कैसे करवट लेता है। आप बता रहे थे कि इस जमीन को पहले सतुआ और कदुआ के भाव में बेचा जाता। हाँ, उसका क्या रहस्य है? उसका रहस्य है जैसे कि यहाँ पे अपना जो है मालिकाना था, यहाँ पे घर पे तो आ जाता था मालिक, जमीन जो है आपके लिए कद्दू लाए हैं, अरे तुम लाया कद्दू रे, लाओ, तो वो जमीन ठीक है जाओ ले लो, वो जमीन को दे दे। वो जमीन को इसी तरह दान में ही बहुत सारा जमीन। शायद उनको नहीं पता था कि इस जमीन का तकदीर एक दिन बदलने वाला है। और इस जमीन का तकदीर नहीं बदलने वाला है, ये पूरे बिहार और पूरे देश का तकदीर। बावजूद भी, उसके बावजूद भी, गोल्ड रिजर्व होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने जमीन क्रय विक्रय किया अपने बदहाली अवस्था को बचाने के लिए। सोना निकलने के बाद? हाँ, तो बाद भी कोई उपाय नहीं था सरकार का। इस तरह का जो उदासीन रवैया रहने के कारण यहाँ के लोग, ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर इस क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र जो है नक्सली और लाल सलाम का एक टाइम ये मतलब गढ़ हुआ करता था। ये यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का और नक्सली का? हाँ, यहाँ पे गढ़ हुआ करता था। और भी बहुत सारा क्राइम, हाँ, मतलब गुटबाजी वगैरह बहुत तरह का यहाँ हुआ करता था कि आज भी? नहीं, अब नहीं है। अब जो आज का वातावरण और पहले के वातावरण में जमीन आसमान का अंतर है। अब दो थाना है, सोनो चरका पत्थर थाना है, सोनो थाना है, चरका पत्थर थाना है। यातायात सुगम है, पहले यातायात नहीं था, पुल नहीं था, पुलिया नहीं था, लाइट नहीं था। बहुत असुविधा से यहाँ के ग्रामीण लोग जो मतलब यहाँ पे जो और जो है, जब से सोना निकला है तो और यहाँ पे मतलब भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा क्या अलग एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिला है? बस कुछ दिन पहले यहाँ नवीन गडकरी के द्वारा यहाँ पे कुछ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था पटना में। नितिन गडकरी? हाँ सॉरी, नितिन गडकरी जी के द्वारा कुछ यहाँ पे गया में कुछ कंपनी को लेकर के कुछ हुआ था। उसी में अच्छा। उसी में कोई टीम आई हुई थी। अच्छा। तो वहीं पर ये बात आया कि केंद्र द्वारा जो है सोने सर्वेक्षण के लिए टीम जो है पटना पहुंच चुकी है। ये खबर दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चली थी। अच्छा, तो अभी तक तो फिलहाल यही एक्टिविटीज है। और कुछ एक दो गाड़ी वगैरह आए थे यहाँ पे सर्वेक्षण के लिए। उसके बाद तो अभी तक तो कोई एक्टिविटीज है नहीं यहाँ पे। करमटिया के भाग तो बदल गया सोनमटिया में। यहाँ के लोगों में तो खुशी होगा कि कारण कि उनका जमीन। खुशी भी है और थोड़ी निराशा भी है कि सरकार कहीं फिर ना इसको ठंडे बस्ते में डाल के उदासीन रवैया के कारण एक पीढ़ी को फिर ले। अच्छा, यानी कि एक पीढ़ी तो समाप्त हो चुका है। कहीं ना कहीं डर आप लोगों को हाँ, बना हुआ है। कारण कि ये लोग 80 के दशक में देख चुके हैं कि यहाँ से सोने के जो कारोबारी थे उस समय मालोमाल हो गए थे। और शायद सरकार या पुरातत्व विभाग या खनन, जो भी खनन माइंस डिपार्टमेंट को उस समय पता नहीं चल पाया। और जिसके कारण आज तक ये लोग झूलता। उसको क्या पता था कि इतना सोना, देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार सोनों में होने वाला है। अच्छा, ऐसा तो उस टाइम भी ये क्लियर नहीं था कि ये गोल्ड रिजर्व इतना ज्यादा है। क्लियर ये दिसंबर में प्रहलाद जोशी के बयान के बाद ये पता चला कि 244 करोड़ टन, मिलियन टन सोने का भंडार इस सोनो क्षेत्र में है। उस टाइम ये पता था कि यहाँ सोना है। अच्छा, ये निकलने के बाद प्योर गोल्ड सोना है, 24 कैरेट सोना है। अच्छा, 24 यानी 24 कैरेट का शुद्ध सोना है यहाँ पे। 24 कैरेट का शुद्ध सोना इस क्षेत्र में है। अच्छा, अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों को यहाँ और सारे मीडिया वाले भाई साहब आते होंगे,
कारण है कि आना भी स्वाभाविक है। जब देश का 44% सोना यहाँ जब है तो मीडिया वाले यकीनन आएंगे। एकदम इस क्षेत्र के लोगों में खुशी अब है कि नहीं? हाँ, खुशी तो है, खुशी तो देखा जा रहा है। खुशी बहुत खुशी है। बूढ़े लोगों, जो हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, उनके आंखों में एक अलग तरह का चमक है कि चलो हमारा जो नेक्स्ट जो पीढ़ी है उन लोगों का भविष्य मुकम्मल है इस क्षेत्र के कारण। इस क्षेत्र अच्छा, हमारे साथ सोनू जी भी हैं। आइए सोनू जी, थोड़ा सा ये रिसर्च किए हैं, सोनू के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए। हम दिखाना चाहेंगे कि इसका क्षेत्र कितना लंबा चौड़ा है और इनसे बात करेंगे इस विषय पे। अच्छा बताइए, आप जहाँ तक इसके बारे में जो स्टडी किए हैं, क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? जैसे कि बताना चाहते हैं रोशन जी कि जिन इलाकों में कभी नक्सलियों की बंदूकें बारूद उगलती थी, वहाँ की धरती सोना उगलने लगी है। राइफल बंदूक जहाँ चलता था, गोली जहाँ चलता था, वो धरती अब सोना उगलेगा। जी, यहाँ दिन और रात कोई भी व्यक्ति परिंदा भी पर मारने से डरता था इस क्षेत्र में, क्योंकि लाल सलाम जिसको बोला जाता है नक्सलियों का अड्डा, इस क्षेत्र में जमुई और गया, बिहार में खास करके बताया जाता है जमुई और गया इस क्षेत्र में लगभग यहाँ देश का 40% सोना इस क्षेत्र में पाया गया है, जो कि पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के माध्यम से ये जारी किया गया है और लोकसभा में भी इसके लिए आवाज उठाया गया है। लोकसभा में भारत सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जानकारी दिया गया है, तो हम आपको यही दिखा रहे हैं कि यही जमीन है साहब। इसी जमीन में ये कौन सा पत्थर है? संगमरमर लग रहा है देखने में। ये देखने में संगमरमर लग रहा है। खैर हम लोग ऐसा नहीं है कि पत्थर के विशेष जानकार हैं कि बता सकते हैं, लेकिन यूनिक ही है। यहाँ देखिएगा, हम आपको और दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है चमकता है पत्थर, अभी आज भी चमकता है, जैसे वहाँ देख रहे होंगे चमक रहा है। देखिए मिट्टी खोद के कुछ दिखाना चाहते हैं। कहते हैं कि यहाँ से अगर 1 टेलर मिट्टी आज भी लोग उठाते हैं तो 100 लगभग छोटा छोटा जो चमकीला तरह का क्या है? अच्छा, यही चमकीला तरह का है। ये क्या है? मिट्टी से निकालिए ना, एक देखिए, वो मिट्टी में मिला हुआ बहुत बारीक कण है। अच्छा, इसी मिट्टी से वैसे ही यहाँ के लोग किया करते थे। जैसे कि देखिए मिट्टी खोदते हैं, देखिए चमकीला जो निकलता है, छोटा छोटा देखिए यहाँ पे ये चमकीला है। इसी को लोग बोलते हैं कि सोना है, लेकिन पुरातत्व विभाग कहाँ है, कितना माइंस के अंदर है, ये तो देखना। 23 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का दावा किया है यहाँ पे सरकार। 223 मिलियन टन सोना यहाँ मौजूद है। और देखिए, सही बोल रहे थे भाई साहब कि किसी समय यहाँ नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था और यहाँ कदुआ और सतुआ में इस जमीन को बेच दिया जाता था। आज यहाँ का धरती सोना उगलने लगा है। धन्य है भारत, धन्य यह देश जहाँ, और धन्य सोनो प्रखंड और यहाँ का जमीन करमटिया, जो जिसको अब देखिए मिट्टी से निकाले हैं और चमकीला तरह का हमको दिखाने का प्रयास कर। देखिए ये जो छोटा छोटा खंड चमक रहा है इनके हाथों में, शायद यही सोना है। देखिए क्या है, इस धरती को सलाम, जिसने शायद देश की अर्थव्यवस्था को बदल देगा आने वाला समय में। देखिए कब से यहाँ पे काम लगता है, कब से काम लगने का उम्मीद है? काम लगने का तो उम्मीद तो जागा है। देखिए कब से यहाँ पे खुदाई का काम होता है, ये काम है, ये विभागीय काम है। पुरातत्व विभाग कब से यहाँ पे काम शुरू करते हैं। आप इसी तरह देखते रहिए और हमको बताइए, सजेस्ट कीजिए कि आपको कैसा वीडियो लगा। यहाँ की धरती के बारे में कमेंट करके बताइए और यहाँ के लोगों के बारे में कमेंट करके बताइए। आप इसी तरह देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। आप एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। हमारा नाम विवेक सिंह पालीवार हुआ। विवेक सिंह पालीवार जी, विवेक सिंह पालीवार हमको विस्तृत जानकारी इस क्षेत्र के बारे में बताए और यहाँ के बारे में बताए, इस धरती के बारे में बताए। आप इसी तरह देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूँ रोशन राज और हमारे साथ जो सहयोगी हैं, कैमरा कर रहे हैं, उन शंकर जी हैं, और हमारे साथ जो साथ में हैं सोनू जी हैं। आप इसी तरह देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।